हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। तो चलिए पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा किया जाए तो हम उसे संक्षेप रूप में प्रदर्शित करने के लिए उसे घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 की 6 बार गुणा करी तो हमने 3 की घात 6 लिखा। उसी तरीके से यहाँ 3 को आधार यानी बेस कहा जाता है और 6 को घातांक यानी एक्सपोनेंट या पावर कहा जाता है। घातांक को भी घात कहते हैं। इसे 3 की घात 6 पढ़ा जाता है। इसी प्रकार अगर 2/3 की आप कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 6 बार गुणा कर रहे हैं, तो आप 2/3 की घात 6 कहेंगे। यहाँ जो आधार है वो 2/3 है और 6 उसका क्या है, घातांक। इसी प्रकार से बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर आधार क्या है, -7 और घात कितनी है, 5। घात एक पूर्ण संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं जैसे कि घात यहाँ पे 1/2, 1/2 और 5/8 दी गई है। यहाँ पे अब हम कुछ घातांकों के नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे। जैसे कि यदि a और b कोई दो परिमेय संख्या शून्य के अतिरिक्त और m तथा n कोई भी पूर्ण संख्या हो तो निम्नलिखित नियमों का पालन होता है। जैसे कि पहला नियम देखिए कि दो संख्याएं हैं आपके पास जिनका आधार सेम है और गुणा में है तो उनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। उसी तरीके से अगर आधार सेम है और भाग में है तो जो घातें हैं वो घट जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं a⁻m-n और वहीं पर बच्चों अगर आप उसे 1 के बट्टे में लिखते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है यानी n-m। नेक्स्ट देखिए, अगर घात के ऊपर घात है तो घातें क्या हो जाती हैं, गुना हो जाती हैं। और अगर a/b की घात m है तो आप लिख सकते हैं a की घात m और b की घात m। ऐसे ही बच्चों अगर गुना में a गुना b की घात m है तो आप उसे a की घात m और b की घात m लिख सकते हैं। और अगर कोई संख्या जिसकी घात शून्य है तो वो हमेशा ही 1 के बराबर होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो ऐसी संख्याएं हैं जिनकी घात 1 है तो आप उन्हें कॉमन करके उन दोनों संख्याओं की गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर दो संख्याएं जो भाग में है और उनकी घातें 1 है तो आप उनकी घातों को कॉमन ले सकते हैं। साथ ही बच्चों अगर दो ऐसी संख्याएं हैं जिनकी घातें एक ही जैसी हैं बट साइन नेगेटिव के हैं तो उन दोनों घातों को आप कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हमने क्या करा है, करने यानी रेडिकल समझेंगे। हम जानते हैं कि यदि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो हम कह सकते हैं x की घात 1/n y के बराबर है और हम यह भी कह सकते हैं y = √n ऑफ x द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम x की घात जो 1/n है तथा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है समान अर्थों वाले दो चिन्हांकन है। अब x की पावर 1/n को घातांक के रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और उसी तरीके से बच्चों ये आप इस रूप को अगर देखेंगे तो इसे हम रेडिकल फॉर्म, करनी फॉर्म कहते हैं। जहां n क्या है बच्चों, n एक धनात्मक तथा यहाँ पर इसको हम करनी कहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, जो n आपको रूट में दे रखा है, जो रूट ऑफ x और यहाँ पे आपको जो रेडिकल दे रखा है वो n है, उसे हम करनी कहते हैं। उसके पास वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। चिन्ह को करनी चिन्ह कहा जाता है, जिसको हम बार बार रूट कह रहे हैं, रेडिकल कह रहे हैं, उसे करनी चिन्ह कहा जाता है। n को करनी का घातांक और x को करणीगत राशि कहा जाता है। इज इट क्लियर? जो x है वो करणीगत राशि है और यहाँ पे जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसको करनी चिन्ह कहा जाता है और इसको n को हम करनी का घातांक कहते हैं। यदि n कोई ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात x की पावर -n हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/x जो कि करणीगत राशि है। फिर करनी का हम साइन लगा के उसमें हम करनी का घातांक लिखते हैं के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ x को केवल हम स्क्वायर रूट ऑफ x से व्यक्त करते हैं। रीजन यहाँ पे हम 2 को मेंशन नहीं करते, ठीक है। ये हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, 2 लेता है। उदाहरण देखिए, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। तो घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 7 की घात 1/2। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ कुछ नहीं है यानी आप इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5। देखिए इसे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 5 × 5 है ना। और यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 3। जो करणीगत का घातांक है वो 3 दे रखा है। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसका क्या मतलब है, अगर आप 3 को यहाँ लेके आते थे 1/3 हो जाएगा, 2 × 1/3 यानी 5 की घात 2/3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है,
नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि इसका मतलब है √3 और √7, और यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, इसकी घात 1/5 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ इस साइन को हटा दीजिए क्योंकि हमने पहले ही उसे क्या कर दिया है, 1/5 के रूप में लिख दिया है, तो आप इसे डायरेक्ट ही 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर 39/237 और उसकी घात कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 दे रखा है तो ये हो जाएगा 39/237, 4 है करनी का घातांक, तो कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 2 में क्या बोला है बच्चों, निम्नलिखित को करनी के रूप में लिखिए। सो करनी के रूप में लिखने के लिए आप कैसे करेंगे, 25 की घात 1/2 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे करनी का निशान लगाएंगे, करनी का चिन्ह लगाएंगे, और जब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो उस 2 को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हमने पहले बताया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे 1/3 है, तो आप कैसे लिखेंगे, 3/4, करनी का निशान और यहाँ पे करनी का घातांक कितना है 3। इसी प्रकार से बच्चों आपको सी एंड डी भी सॉल्व करना है। अभ्यास में भी यही बोला गया है, सेम क्या बोला है, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 61/1123 की घात 1/8। क्लियर। इस तरीके से आपको किसके रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में घातों को लिखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को करनी रूप में लिखिए, तो अगर आपको करनी रूप में लिखना है, सेम वही फॉर्मेट है, यहाँ पे 61/325, ठीक है, और यहाँ पे करनी का चिन्ह, और यहाँ पे जो आपको घातांक दे रखा है ये हो जाएगा करनी का घातांक। क्या हो जाएगा, करनी का घातांक कितना है, करनी का घातांक 17। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, धनात्मक परिमेय संख्या का घातांकीय रूप पॉजिटिव रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। यदि x कोई धनात्मक परिमेय संख्या और p/q एक धनात्मक परिमेय संख्या हो, तब हम क्या कह सकते हैं कि अगर x की घात p/q है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x की घात p उसकी घात 1/q। इस तरीके से हम उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 की घात 3/2 दे रखा है, तो हमने इसे 4 की घात 3 गुना 1/2 लिख दिया। इसका क्या मतलब है, 3 की गुना 1/2 से करोगे तब भी आपको वही मिलेगा। अब 4 की घात 3 आपको पता है 64 होता है ना। अब आपको पता है कि 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 की घात 2। अब 8 की घात 2 गुना 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा 8। क्लियर। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ऋणात्मक परिमेय संख्या का घातांकीय रूप नेगेटिव रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। यदि x कोई शून्येतर वास्तविक संख्या और p/q एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, तब आपको क्या करना है, जैसे कि आप देखिए x यहाँ पर क्या है बच्चों, एक संख्या दी गई है, साथ ही बच्चों p/q क्या है, ऋणात्मक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम 1 के बटे में उसको लिखते हैं, तो उसका घातांक क्या हो जाता है, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है। अब आप इस p × 1, अब देखिए सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी आपको मिल रहा था, इस रूप में आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं x की घात p गुना 1/q। अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए 4 की घात 3/2 किसमें, 1 के बटे में, अभी 4 की घात 3 हो गई, 1/2 ये हो गया 64, 64 को आप 8 की घात 2 लिख सकते हो, 2 से 2 कटा और आपका आंसर आया 1/8। नेक्स्ट देखिए उदाहरण बच्चों, कुछ उदाहरण है यहाँ पे, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो कैसे करेंगे, 16 को आप 2 बार 2 के रूप में लिख सकते हैं, कितनी बार, यहाँ देखिए 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 की घात 4। 81 को भी आप 4 बार लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 की घात 4, 3 की घात 4। अब इसमें देखिए दोनों घातें 1 है, कॉमन आ जाएगा, 2/3 की घात 4। इसी तरीके से बच्चों आप 27 को लिख सकते हो -3 गुना -3 गुना -3, यानी -3 की घात 3। वैसे ही बच्चों 343 को आप 7 की घात 3 लिख सकते हो, दोनों से 3 कॉमन आके -3/7 की घात 3 हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण 4 में देखिए क्या बोला है आपको, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि अगर आप 32 को तोड़ेंगे परिमेय संख्या के रूप में, तो 2 की घात 5 बनेगा और ये 3 की घात 5। अब 5 गुना 3/5 करोगे, 5 से 5 कटेगा, यानी 2 की घात 3, और जो कि आपका फाइनल आंसर आएगा 8। प्रॉपर्टीज याद होना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आप 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, हम 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 4, है ना, और उसकी घात कितनी है, -3/4। तो अगर आप ध्यान से देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात
-3 बचेगा और ये हो जाएगा 1/2 की घात 3 और आपका आंसर आएगा 1/8। ये एक दूसरा मेथड है और आपके बुक में जो दिया है वो दूसरा मेथड है, चाहे तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने एक फॉर्मूला लगाया। अगर a की घात, इसको आपने 2 की घात 4 के रूप में लिखा, 2 की घात 4 के रूप में लिखने पर आपने पढ़ा है कि अगर घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ है, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने से 16 पहले घात को क्या करा, धनात्मक बनाया। अब आपको पता है कि हम इसे इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 3 गुना 1/4। अब इसका क्या मतलब है, 16 की 3 बार गुना हुई तो कितना आया बच्चों, 2 की घात 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4, तो ये हो गया 2 की घात 12, है ना, जुड़ जाएंगे। अब देखिए 12 की गुना 1/4 से करी तो आपका कितना आया, 2 की घात 3 और आपका फाइनल आंसर 1/8, सेम ही आंसर आया। ठीक है, उदाहरण 5 में देखिए क्या बोला है कि अगर सरल कीजिए, 2/5 की घात 2 दे रखा है और 2/5 की घात 4, दोनों का आधार सेम है, घातें जुड़ जाएंगी तो कितना आएगा, 2/5 की घात 6। उसी तरीके से जब बच्चों आपको सरल करने के लिए बोला है तो इसकी 6 बार गुना करेंगे, इसकी 6 बार गुना करेंगे, आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है बच्चों, अगर 3/2 की घात -2 है और 3/2 की घात 6 है तो पहले आप घातों को जोड़ दीजिए, यानी -2 + 6 कितना हो जाएगा, 4। अब 3/2 की घात 4 है, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे यानी 3 की घात 4 और 2 की घात 4 तो कितना हो जाएगा, 81/16। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है कि 5/9 की घात -5 है और 5/9 की घात -2 है, दोनों घातों को फिर से जोड़ दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर भाग का साइन है, किसका साइन है, भाग का चिन्ह है, तो भाग में क्या होता है, घट जाती है घातें, तो -5 -2 तो ये हो जाएगा +2, -5 + 2 -3। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 5/9 कितना हो जाएगा, 9/5, उसकी घात हो जाएगी 0, जो नेगेटिव है ऋणात्मक वो किसमें हो जाएगी, धनात्मक में। अब 9 की घात 3, 5 की घात 3 से सॉल्व करेंगे, 729/125 आपका उत्तर है। उदाहरण 6 देखिए, उदाहरण 6 में क्या बोला है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिए, आप इस 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 की घात 2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 7 की घात 2 और 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपके 7 की घात 3 बचेगा। उसी तरीके से 7 की घात 2 गुना 1/2 माइनस का, तो 2 से 2 कटेगा तो 7 की घात -1 बचेगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, सबके आधार क्या है, सेम है, क्या है, 7 7 7 7 7 7 और इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है, तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आएगा 7 की घात 3 जो कि है 343। अतः आप कह सकते हो कि इन्हें सॉल्व करने पे आपको 343 मिला है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, आपको दिया गया है ये संख्या और इसकी घात 203 है, आपको इसे हल करना है। तो आप जानते हो कि आप इसे लिख सकते हो 27/1000, ये है 3 की घात 3 और ये है 10 की घात 3, इनकी घातें क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। नहीं तो आप क्या करिए, 3 की घात 3 गुना 2/3, 10 की घात 3 गुना 2/3, ये कट गया, 3 की घात 2 9 आएगा, 10 की घात 2 यानी 100 आएगा और ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण 7 में क्या बोला है, प्रत्येक घातांकीय समीकरण को हल कीजिए, अगर 6 की पावर x है इज इक्वल टू 216 है तो कैसे करेंगे, आप देखिए 6 की पावर x और 216, तो 216 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 की घात 3। अब दोनों का आधार सेम है तो ये हो जाएगा x बराबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 की पावर x - 2 इज इक्वल टू 3125। अब 3125 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 की घात 5, है ना। अब दोनों के आधार सेम हो गए तो आप इसे लिख सकते हो x - 2 इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए 4 की घात x इज इक्वल टू 1/64। अब आप जानते हैं बच्चों कि आप इसे 64 को इस रूप में लिख सकते हैं, 4 की घात 3। अब इसे ऊपर लेके आएंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। अब दोनों के आधार सेम है तो x की वैल्यू कितनी होगी, -3। उसी तरीके से बच्चों आप डी भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण 8 सरल कीजिए, क्या बोल रहा है कि अगर x की घात 4/5 और x की घात 3/10 से दोनों गुणा में है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 4/5 प्लस 3/10। इन्हें सॉल्व करेंगे तो x की घात 11/10 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ है कि 5x × 7x है और जो घातें हैं वो कैसी है, 5/6
1/6। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो कि 5 और 7 को अलग कर दीजिए। कैसे, देखिए 5 गुना 7 x की घात 5/6 इंटू x की घात 1/6। तो ये कितना हो जाएगा 35, है ना। और इन दोनों को आप प्रॉपर्टी लगा के इनकी घातों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आएगा 35x। 6/6, 6 से 6 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 35x। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एक्स वाई और दोनों की घातें समान है, तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई की गुणा कर देंगे और घातों को कॉमन ले लेंगे एंड फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी बहुत नेसेसरी है, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई भी संख्या आपको दे रखी है, कितनी भी बड़ी हो, उसके ऊपर कितने भी घात हो और उसकी पूरी घात 0 है, तो उसका उत्तर होगा 1। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज में आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको 27 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 की घात 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि घात के ऊपर घात गुणा में हो जाती है, कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 3 की घात 2 यानी 9 आपका उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जैसे भी यहाँ पे देख सकते हो 256 आपको दे रखा है, तो 256 क्या होता है, 2 की घात 8 गुना माइनस, देखिए चाहे गुना आप पहले लगा लीजिए बाद में लगा दीजिए। ठीक है, 3/4। अब ये देखिए बात तो एक ही है ना, ये दोनों क्या है आपस में, गुना है ना, आपस में कैसे है, गुना में। तो आप क्या करेंगे, चाहे तो डायरेक्ट काट दीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। 2 की घात 8 गुना माइनस 3/4, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 की घात हो जाएगी -6 और बट्टे में जाने पे ये हो जाएगी 2 की घात पॉजिटिव धनात्मक। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 1/64। कर लेंगे। चलिए बाकी क्वेश्चंस बच्चों सेम ही वही मेथड है, आपको उन्हें अप्लाई करना होगा एंड सॉल्व करना होगा। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज में आपको बता सकती हूँ, जैसे दोनों की जो घात है वो समान है, गुना में है तो इन दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए। सॉरी, दोनों के आधार को आप गुना कर दीजिए, घात को कॉमन लेके देन सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए गुना में है, आधार को आपस में गुना कर दीजिए, घात को कॉमन लेके देन इसको सॉल्व कीजिए। इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इन्हें भी आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे 8/1000 हो जाएगा और उसकी घात 2/3। अब इसे आप 2 की घात 3 लिख सकते हैं और इसे आप 10 की घात 3 लिख सकते हैं, उसकी पूरी घात 2/3। नेक्स्ट देखिए 2 की घात 3 गुना 2/3 और 10 की घात 3 गुना 2/3। 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, ये हो जाएगा आपका 4/100 यानी 0.04 आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे काफी इजी है, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान देखिए, यदि आपको ये दे रखा है तो एक्स की घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, उसके बाद आप क्या करिए, एक्स का मान ज्ञात करने के बाद आप जो भी एक्स का मान आए उसमें इसमें रख दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोला है, जैसे निम्नलिखित में से प्रत्येक को हल कीजिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पे फोकस कीजिए, इस क्वेश्चन पे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 5 की घात 3x इक्वल टू 5 की घात 3, यही तो होगा, है ना। और इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 3x, और इसे जब आप ऊपर लिखेंगे यानी 1 को हटाने के बाद इसकी घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। उसी तरीके से बच्चों दोनों का आधार सेम है तो 3x इक्वल टू -3 और x का मान कितना आ जाएगा, -1। क्लियर। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। फिफ्थ भी हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए आपको बोला है x बराबर, ध्यान से देखिएगा, x का मान जो है वो 5/8। देखिए मैं इन दोनों के आपस में गुना कर दे रही हूँ, रीजन क्योंकि दोनों का जो घात है वो समान है। तो आप क्या करें, आधार की गुणा कर दीजिए। ठीक है, आधार की गुणा करने के बाद इनकी घातें कॉमन ले लीजिए। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60/15 × 120, यही तो होगा। चाहे तो आप यहीं पे काट दीजिए, 5 × 15 और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 से 3 कटा तो आपका मिला 1/2। ठीक है, कितना आएगा, 1/2।
की घात -2 और इसका रेसिप्रोकल कीजिए, हो जाएगा 2/1 की घात 2, घात क्या हो जाएगी धनात्मक, x का मान आएगा आपका 4। x का मान 4 आया है तो x की घात -2 पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 4 की घात -2 रखेंगे और इसका आंसर आएगा 1/16। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यही था घात और घातांक के बारे में। बच्चों आपको बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उदाहरण को सॉल्व कीजिए एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।